गाइज अनअकैडमी पे एनडीए कैटेगरी के लिए प्राइस हाइक होने वाला है, जो कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन प्राइस इंक्रीजिंग बाय 15%, अप्लीकेबल फ्रॉम 1 दिसंबर 2021। सो गाइज कैन गो क्विकली एंड ज्वाइन द बैच। यस, अब आगे देखिए यहाँ पे संकल्प एनडीए 1 2021 के लिए बैच आ चुका है, जो कि बहुत ही बेस्ट बैच है, बहुत अच्छा बैच है। आप लोग इसे भी जाके इनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जो कि 24 से लेकर ये 10 अप्रैल तक बैच चलेगा, ठीक है। और कमांडो 2.0 बैच है, जो कि ये भी बहुत ही बेस्ट बैच है, चाहे तो आप इसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। 24 से ये भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों बैच आप लोग कोई एक ज्वाइन करेंगे, एक्सेस अनअकैडमी पे ऑल मिलता है, ठीक है। और ये आप लोग इग्नोर करो। बाकी ये आप नेवी बैच ज्वाइन कर सकते हो। 17 तारीख से स्टार्ट है, 15 जनवरी तक चलेगा, जो कि बहुत बेस्ट बैच होगा नेवी के लिए। स्टार्ट है, आप जाके इसे भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एनडीए का लेना होगा सब्सक्रिप्शन, तो बस आपको कोड एक डालना होगा GZT10 10% डिस्काउंट के लिए। और आपको कैटेगरी एयरफोर्स नेवी के लिए अगर चाहे तो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो। मतलब दोनों के लिए सेम कोड है, बट जो प्राइस में है वो बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं होगा, बट ठीक ठाक है, ठीक है ना। इंडिया का अलग प्राइस लगता है और आपको नेवी एयरफोर्स का अलग प्राइस लगता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जाइए फटाफट आज ही बैच को ज्वाइन करिएगा, क्योंकि सारे जो जितने बैच है पीछे आपको बताया सब बेस्ट है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि माइकल फिलिप्स किस खेल से संबंधित है। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में है क्रिकेट, ऑप्शन बी बिलियर्ड्स, ऑप्शन सी शतरंज और ऑप्शन डी में है तैराकी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है, तैराकी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन के ऊपर है कि अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए में है 1989, ऑप्शन बी 1899, ऑप्शन सी 1961 और ऑप्शन डी में है 1997। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, 1961 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ हुआ था। ये भी आपको याद रखना होगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए में है हॉकी, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी क्रिकेट और ऑप्शन डी में है फुटबॉल। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, क्रिकेट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ईरानी कप क्रिकेट खेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 4 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है। ऑप्शन ए है एथलेटिक्स, ऑप्शन बी लॉन टेनिस, ऑप्शन सी में है बास्केटबॉल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास क्या है, लॉन टेनिस हो जाएगा करेक्ट, यानी राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि अपर कट किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए में है बॉक्सिंग और ऑप्शन बी में क्रिकेट, ऑप्शन सी तैराकी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, बॉक्सिंग हो जाएगा करेक्ट, यानी राइट आंसर, ठीक है। जो अपर कट है वो बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। यानी जो हॉकी का जादूगर है वो किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में है विजय कुमार को, ऑप्शन बी समरेश जंग को, ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद को और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस पे यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मेजर ध्यानचंद को, ठीक है। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, मेजर ध्यानचंद को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 7 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ कनाडा। ऑप्शन ए में है बेसबॉल, ऑप्शन बी आइस हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी आइस हॉकी। जो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है वो है आइस हॉकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 8 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। ऑप्शन ए में कबड्डी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी शतरंज और ऑप्शन डी में है हॉकी।
तो यहाँ पे 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी हॉकी क्या है, भारत का जो राष्ट्रीय खेल क्या है, ये है हॉकी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 9 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है। जो कबड्डी खेल है उसके जो जन्मदाता है वो कौन से कंट्री है। तो ऑप्शन ए में है चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी रूस। तो यहाँ पे भी 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी जो भारत है वो क्या है, कबड्डी के जो कबड्डी खेल है इसके जन्मदाता है अपना देश भारत। ठीक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 10 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किस देश को कहा जाता है। जो क्रिकेट खेल है उसे किस देश को जन्मदाता यानी कहा जाता है। ऑप्शन ए में है जापान, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंग्लैंड हो जाएगा राइट आंसर। जो क्रिकेट खेल है ये इंग्लैंड के जन्मदाता है। ठीक है, यानी जन्मदाता देश इंग्लैंड है। ठीक है, सबसे पहले जो क्रिकेट खेल है ये सबसे पहले इंग्लैंड से ही खेला गया था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ये कि एटीपी फाइनल टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे क्योंकि आपके जो आने वाला जो भी आगामी एग्जाम है इन सभी एग्जाम के लिए इस सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये अभी हाल ही में जीत लिया है डेनियल मेदवेदेव ने। किसने, डेनियल मेदवेदेव ने। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि ये रूस से बिलोंग करते हैं। और जो डेनियल मेदवेदेव है ये किसको हराए थे, तो ये हराए हैं डोमिनिक थिएम को। किसको, डोमिनिक थिएम को हराए हैं। और जो डोमिनिक थिएम है ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। कहां से, ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एटीपी के बारे में। किसके बारे में, एटीपी के बारे में। तो एटीपी यानी इसकी यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होती है, तो फुल फॉर्म आपको यहाँ पे याद रखना होगा एसोसिएशन ऑफ टेनिस परफॉर्म, क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। ठीक है, तो इसकी आपका जो इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म आपको नोट कर लेना होगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। कब की गई थी, 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन यूके में स्थित है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं एड्रिया गाउंडेजी। यानी जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं ये है एड्रिया गाउंडेजी। तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 12 यानी 12 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो जो लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार है ये अभी हाल ही में सम्मानित की गई है सुधा मूर्ति को। किसको, सुधा मूर्ति को लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 13 यानी 13 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि एंटोनी ब्लिंकन किस देश के नए विदेश मंत्री बने हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं अमेरिका के। कहाँ के, अमेरिका के अभी हाल ही में बन गए हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है, एंटोनी ब्लिंकन। किस देश के विदेश मंत्री बने हैं, तो अमेरिका के बने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले अमेरिका के बारे में। तो ये आपको उत्तरी अमेरिका यानी कि जो अमेरिका है तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, जबकि करेंसी है अमेरिकी डॉलर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। और अभी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन जनवरी से यानी जनवरी 2021 से अब यानी अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट होंगे ये होंगे जो बाइडेन। कौन होंगे, जो बाइडेन होंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 14 यानी 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हुआ है। तो देखिए ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कहाँ के थे, असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और जो तरुण गोगोई है ये 2001 से लेकर, ये आपको डेटा याद रखना होगा, 2001 से लेकर 2015 तक ये असम के यानी जो मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। तो ये भी आपको याद रखना होगा। और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं असम के बारे में। तो जो असम है इसकी राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। दिसपुर असम की राजधानी है। मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, जबकि राज्यपाल ये है जगदीश मुखी। ये भी आपको याद रखना होगा असम से रिलेटेड सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 14 यानी 15 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 आपके स्क्रीन को पर है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान चांग-E5 लॉन्च किया है? तो देखिए ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले हम चाइना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चाइना, तो इसकी कैपिटल है बीजिंग। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। करेंसी है रेन मिनवी, और वहां के जो प्रेसिडेंट है ये है शी जिनपिंग। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 16 यानी 16 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 आपके स्क्रीन को पर है कि हाल ही में किस देश ने 2020 के APEC शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, और ये अभी हाल ही में की गई है मलेशिया के द्वारा। किसके द्वारा? मलेशिया के द्वारा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले APEC के बारे में। किसके बारे में? APEC के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे बनती है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी मलेशिया ने की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं मलेशिया के बारे में। तो मलेशिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर मलेशिया की कैपिटल है। करेंसी है मलेशियाई डिग्रड, और प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के मुइदीन यासीन। ये भी आपको याद रखना होगा मलेशिया से रिलेटेड सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 17 यानी 17 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 आपके स्क्रीन को पर है कि हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया है? तो देखिए ये भी आपको याद रखना होगा, और ये अभी हाल ही में मनाया गया है 25 नवंबर को। कब मनाया गया है? 25 नवंबर को मनाया गया है, ठीक है। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसक यानी उनके उन्मूलन के लिए ये दिवस मनाया जाता है हर एक साल 25 नवंबर को। अब यहाँ पे नवंबर माह के सभी इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो 17 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 17 नवंबर को मनाया गया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे ये 17 नवंबर को मनाया गया है, जबकि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ये आपको मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। और 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 16 नवंबर को मनाया गया है नेशनल प्रेस डे। नेशनल प्रेस डे ये 16 नवंबर को मनाया गया है, जबकि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये मनाया जाता है 3 मई को, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। और 18 नवंबर को मनाया गया है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। तो ये सारे ही डेज आपको यहाँ पे याद रखने होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 18 यानी 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन को पर है कि हाल ही में किस बैंक ने कार्डलेस EMI सुविधा की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है ICICI बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? ICICI बैंक के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, ये जो टर्म लिखा हुआ है EMI यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो EMI की फुल फॉर्म यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो जब आप कोई भी महंगी चीज खरीदते हैं तो उसके जो पैसे होते हैं ये किस्तों में चुकाने पड़ते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं EMI भरना। और ये जो ICICI बैंक है ये कार्डलेस EMI सुविधाओं की शुरुआत करने वाला ये पहला बैंक बन गया है। तो ये आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे ICICI बैंक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ICICI बैंक है इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। कब की गई थी? 1994 में इसके जो है स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके जो चेयरमैन है ये है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, जबकि इसके MD और CEO ये है संदीप बख्शी। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 19 यानी 19 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 19 आपके स्क्रीन को पर है कि हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से संचालित डबल डेकर बस किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया स्कॉटलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? स्कॉटलैंड के द्वारा। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए डबल डेकर बस तो ऐसी पहली डबल डेकर बस जो कि हाइड्रोजन से संचालित होगी, और इसे ही लॉन्च किया गया स्कॉटलैंड के द्वारा।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्कॉटलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है? कैपिटल है एडिनवर्थ। स्कॉटलैंड की कैपिटल एडिनवर्थ है। करेंसी क्या है? करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में तुंगभद्रा पुरस्कारम महोत्सव का आयोजन यानी जो उद्घाटन है किस राज्य में किया गया है? तो देखिए, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में किया गया है। अब यहाँ पे हम आंध्र प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो राजधानी क्या है? राजधानी है कुर्नूल, अमरावती और एक और राजधानी है विशाखापट्टनम। तो बता दूं कि 3 राजधानियों वाला भारत का ये पहला राज्य बन गया है, तो इसे आपको याद रखना होगा। जबकि मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जबकि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन वहां के वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको वीडियो का अंत करते करते आपको ये बता दूं कि इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो वहां से जाके आप सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।